नमस्कार दोस्तों, लंबे छोटे वाले पर आधारित फिर से मैं एक नया पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों। और ये भी दोस्तों हर एक कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। इसको हम लोग कैसे सरलता से हल कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को बता। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए, बी और सी बुद्धिमान है। ए, बी, सी बुद्धिमान है। ए, डी और ई परिश्रमी है। डी, सी और ई ईमानदार है तथा ए, बी और ई महत्वाकांक्षी है। निम्नलिखित में से कौन ईमानदार नहीं है, पूछा है दोस्तों। और ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, बिना पेन कलम आप उठाए भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो है तीन व्यक्ति डी, सी और ई ईमानदार हैं। इनको छोड़ के जो बचे वो ईमानदार नहीं है। आपको यही पूछा है, ईमानदार नहीं है। क्लियर। और देखिए, आप ए से लेकर ई तक दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन है सी, ए और बी। तो देखिए, सी तो ईमानदार है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ए और बी, तो देखिए ईमानदार वाला में ए और बी नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रहे सी, तो सी तो ईमानदार वाला में है। ए और डी, तो डी भी ईमानदार वाला में है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। S1 और S2 को पढ़िए और उनके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, S1 बोलता है सोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। बोलते हैं सोहन का वजन जो है 2 गुना, तो भी मोहन और सोहन से मोहन और रोहन से कम है। नेक्स्ट बोलता है रोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये आईएएस 2019 का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपको दिया मोहन का वजन न्यूनतम है, दूसरा दिया सोहन का वजन न्यूनतम है, तीसरा दिया रोहन का वजन न्यूनतम है, चौथा दे रहा है ज्ञात। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। पहला लाइन देखिए, S1 को सोहन का वजन का 2 गुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम। ठीक है, इसको हम सोल्व। सोहन के वजन का 2 गुना, सोहन के वजन का 2 गुना, सोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम। मोहन या रोहन के वजन से कम। ठीक है, मतलब ये हुआ रोहन का वजन का 2 गुना मोहन और सोहन से क्या है, कम है। इसीलिए इसका मतलब ये दोनों अधिक है, इसलिए ये ग्रेटर देन का इधर मुंह कर दिया। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसका मुंह जिधर खुला रहता है वो अधिक रहता है, जिसका मुंह इधर बंद रहता है वो कम रहता है। नेक्स्ट लाइन, रोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक। अब बोलता है रोहन के वजन का 2 गुना, रोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। मोहन या सोहन से अधिक। क्वेश्चन देता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला बोला है मोहन का वजन न्यूनतम है, तो मोहन का वजन तो सोहन से ज्यादा है। मोहन और रोहन जो है वो सोहन से तो ज्यादा है। ठीक है, दूसरा बोलता है सोहन का वजन न्यूनतम है, तो देखिए सोहन जो है
मोहन और रोहन दोनों से न्यूनतम है। और मोहन और रोहन में देखा जाए तो ये पता चल गया मोहन रोहन ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सोहन का वजन न्यूनतम है, ये सही है। सोहन का वजन न्यूनतम है। सबसे कम वजन का कौन है? सोहन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सोहन, सोहन से ज्यादा है मोहन, अब मोहन से भी ज्यादा कौन है? रोहन। सबसे ज्यादा वजन का रोहन, फिर मोहन, फिर सोहन। नेक्स्ट देखिए, दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहला प्रश्न बोलता है एम, ओ और पी में सबसे छोटा कौन है। मतलब एम, ओ और पी में सबसे छोटा को ढूंढना है। पहला बोलता है, पहला कथन एम, पहला कथन बोलता है एम पी से छोटा है। दूसरा कथन बोलता है ओ पी से लंबा है और हमें निकालना है छोटा। तो हमें ये देखना है क्या हम छोटा निकालने के लिए पहला का यूज करने से पता चल जाएगा या दोनों को यूज करना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसीलिए पहला आपको ये देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है और दिया है कथन एक और दो एक साथ अपर्याप्त है, मतलब इनकी जरूरत नहीं है। दूसरा बोलते कथन एक और दो दोनों ही एक साथ पर्याप्त हैं। तीसरा बोलते केवल कथन एक पर्याप्त है, केवल कथन दो पर्याप्त है, ऐसे करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आप लोगों को इसका यहाँ पे बताता हूँ। दिया है एम पी से छोटा है, ये तीसरे का उत्तर। एम जो है पी से छोटा है, ओ पी से लंबा है, ओ को ऊपर रख दीजिए, ओ पी से लंबा है। तो हमें दोनों कथन को यूज करना पड़ा, तब हमें पता चला सबसे छोटा कौन है? एम है। आपको यही बोला है ना, एम, ओ और पी में सबसे छोटा कौन है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? तो दोनों कथन की जरूरत पड़ी। आइए ऑप्शन बोलता है कथन एक और दो एक साथ अपर्याप्त है, नहीं दोनों पर्याप्त है। कथन एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त है क्योंकि दोनों का यूज हुआ है, तब हमें पता चला जो एम सबसे छोटा है। तीसरा बोलता है केवल कथन एक पर्याप्त है, एक पहला से हमें नहीं पता चला था। केवल कथन दो पर्याप्त है, अगर हम दो को भी यूज कर ले तो भी नहीं पता चलेगा अकेला। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न दिया है पांच मित्रों में से कौन सबसे ऊंचा है। दोस्तों इससे पिछला वाला हम बताया था कौन सबसे छोटा है वो ज्ञात करना था, इसमें ज्ञात करना कौन सबसे ऊंचा है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। कथन दिया पहला दीपा वीना और चित्रा की तुलना में ऊंची है, प्रणवी अभी से छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची। आइए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं यहां हल करता हूं। दीपा वीना और चित्रा की तुलना में ऊंची है। दीपा जो है वीना और चित्रा की तुलना में और चित्रा की तुलना में ऊंची है। दोस्तों इसमें ये नहीं पता चल रहा है वीना और चित्रा में कौन ऊंची है, इसलिए दोनों को इक्वल में रखा। हो सके तो वीना छोटी हो चित्रा बड़ी हो सके तो चित्रा बड़ी हो वीना छोटी हो सके तो दोनों इक्वल हो, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें हमें दोस्तों ऊंचा निकालना है। ठीक है, और ये लेकिन पता है दीपा से ये दोनों छोटे हैं तो बड़े हो नहीं सकते। दूसरा, प्रणवी अवी से छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची है। आप लोग को बताया था दोस्तों लेकिन वर्ड पहले वाले के लिए। तो प्रणवी जो है अवी से छोटी है
लेकिन दीपा से ऊंची है। तो दीपा ये है, तो दीपा के पहले कौन आ जाएगा? प्रणवी। और इसके ऊपर कौन आ जाएगा? अभी। ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों कथन का हम यूज किए, तब हमें पता चल रहा है जो सबसे ऊंची कौन है? अभी। हमें यही पूछा है, सबसे ऊंची कौन है? अभी। तो हम दोनों कथन को यूज किए, तब पता चला। एक कथन से पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए दोनों ही पर्याप्त है। अब ये जो ऑप्शन में मिले वो आंसर है। पहला दिया है केवल एक या लगा दिए दोस्तों, या दो का डेटा पर्याप्त है। मतलब एक या दो, या तो एक या तो दो आप यूज करो तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है कौन बड़ा था कौन छोटा था। दूसरा बोलता है केवल कथन दो का डेटा प्राप्त है। तो अगर सिर्फ दो का यूज करे तो भी हमें नहीं पता चलेगा बड़े कौन है छोटे कौन है। सी बोलता है केवल कथन एक पर्याप्त है, डेटा एक का डेटा पर्याप्त है, एक से भी हमें नहीं पता चलेगा जो ये पांचों में कौन बड़े हैं। डी बोलते हैं एक और दो दोनों का डेटा एक साथ पर्याप्त है, यही राइट आंसर। दोस्तों अगर इसमें पूछ देता सबसे छोटा कौन है, तो आखिरी अपर्याप्त है, हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि वीणा और चित्रा में पता नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऊंचा की जगह पर छोटा पूछ देगा तब दोनों ही मतलब जानकारी अधूरी है, इसके टाइप का ऑप्शन बनाएगा। आखिरी अपर्याप्त है, आखिरी अपर्याप्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार छर ए बी सी और डी की लंबाई अलग अलग है। ए की लंबाई डी से अधिक है तथा बी की लंबाई सी से अधिक है। डी की लंबाई 5 मीटर है। यदि बी की लंबाई 4 मीटर हो तो सी की लंबाई हो सकती है, ऐसा संभावना पूछ रहा है आपसे, कंफर्म नहीं पूछ रही, जो यही हो सकती है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला बोलता है दोस्तों यहां से, जहां से लंबाई छोटा बड़ा चालू हो ना वहां से बनाएंगे। यहां से बोलते हैं ए की लंबाई डी से अधिक है। ए जो है वो डी से अधिक है। बी की लंबाई सी से अधिक है। बी की लंबाई सी से अधिक है। बी की लंबाई सी से अधिक। डी की लंबाई 5 मीटर है। डी की लंबाई 5 मीटर है। डी की लंबाई 5 मीटर। यदि बी की लंबाई 4 मीटर है, इसकी लंबाई 4 है, तो सी की लंबाई पूछा था। इससे ये दोस्तों पता चल गया हमें, जो बी जो है ना, अब यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, बी जो है वो डी से छोटा है। यहाँ पर रखिए, बी की लंबाई 4 मीटर है, इसकी लंबाई 5 मीटर है। सी की लंबाई पूछा है, तो दोस्तों सी के लिए जो लंबाई होगी वो 4 से कम ही होगी, क्योंकि सी तो बी से भी छोटा है और बी की लंबाई 4 मीटर है। तो जो ऑप्शन 4 से छोटा होगा आंसर है। पहला बोलते हैं 7 मीटर, तो ये 7 मीटर तो हो नहीं सकता, 7 मीटर तो सबसे ज्यादा हो सकता था। दूसरा बोलते हैं 3 मीटर, तो हाँ 5 के बाद 4 दिया। ये बोलता है 5 मीटर, 5 मीटर का डी है। ये बोलता है 6 मीटर, तो ये भी नहीं हो सकता, 6 मीटर हो जाएगा तो फिर इन लोग से तो ज्यादा हो जाएगा सी, जबकि ये बता चुका है, इससे ये पता चल चुका है सी की, सी सबसे छोटा है तो इसकी लंबाई भी छोटी होगी, इसलिए पी है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ए बी सी और डी चार बहनें हैं। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटा कौन? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नीचे जगह कमी है, मैं आप लोग को इसको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है। पहला लाइन बोलते हैं जहां से छोटे बीट चालू हो दोस्तों वहां से बनाइए।
बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। बी जो है ए से 5 वर्ष बड़ी। बी ए से 5 वर्ष बड़ी। ठीक है, बी ए से 5 वर्ष बड़ी, इसलिए बी ऊपर और ए नीचे। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी जो है वो डी से 8 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है वो बी से डी डी जो है वो बी से 6 वर्ष सबसे छोटा कौन है, ये आपका क्वेश्चन। ये बोलता है सी सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ा है। सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है, एक मिनट सॉरी, डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है, मतलब ये छोटी है। तो डी बी से कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। इससे, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं अगर आप बी से छोटी है, ए से भी छोटी है। सी डी से 8 वर्ष बड़ा है। सी जो है वो डी से 8 वर्ष बड़ा है। अब देखिए डी बी से 6 ही वर्ष छोटा है और यहां पर डी बोलते हैं सी से 8, डी सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ा है, मतलब वो यहां इससे 6 वर्ष छोटा है। बी से डी 6 वर्ष छोटा है, तभी तो ये इन दोनों में 2 वर्ष का अंतर होगा, ये 2 वर्ष बड़ा होगा, तभी तो ये टोटल 8 वर्ष होगा। ठीक है, इसका मतलब सी सबसे ऊपर है। क्या पूछे, सबसे छोटा कौन है, तो टी, पहला राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा भी समझ सकते हैं, या बी से डी 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब बी डी से 6 वर्ष बड़ा है। और आप ऐसे एरो में भी फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बड़ा। ठीक है, आपसे कोई 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब आप उससे 6 वर्ष बड़े। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन आज का। बी ए से 2 गुना बड़ा है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। सी ए से आधा उम्र का है लेकिन डी से 2 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन सा जोड़ा है, पूछा। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉल्व करते हैं। बी ए से 2 गुना बड़ा है। बी जो है ए से कितना गुना है, 2। सी ए से एक मिनट सॉरी, बी ए से 2 गुना बड़ा है। बी ए से बड़ा लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। लेकिन वर्ड किसके लिए लगेगा दोस्तों, बी के लिए।
लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। ठीक है, इसका मतलब एफ बड़ा है इससे, इससे 2 गुना। ठीक है, सी ए से आधा उम्र का है। इसका मतलब सी से बड़ा कौन है? ए। सी ए से आधा उम्र का है, लेकिन डी से 2 गुना बड़ा है। लेकिन वह फिर, लेकिन वह किसके लिए लागू होगा दोस्तों? सी के लिए। सी ए से आधा उम्र का है, लेकिन डी से 2 गुना बड़ा है। डी से 2 गुना बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? तो डी। ठीक है, तो पूछता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा एफ है, सबसे छोटा डी है। एफ और डी पहला ऑप्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।